सो वेलकम बैक गाइस, आगे नोटी लेके। सो गाइस, समर सीजन अभी चल ही रहा है और साथ ही रेनी सीजन भी आने वाला है। मेरे स्टूडियो में कैमरा, लाइट्स, पीसीज और बाकी सारी चीज होने की वजह से रूम काफी जल्दी हीटअप हो जाता है। ऊपर से ह्यूमिडिटी भी काफी रहती है, इसलिए एक पावरफुल एसी मेरे लिए एक नेसेसिटी बन गया था। रिसर्च करते वक्त मुझे मिला ऑप्टिमिस्ट का ये एसी, लेकिन जिस चीज ने मेरा टेंशन ग्रैब किया वो सिर्फ इसका डिजाइन या फीचर नहीं था, बल्कि एसी इंडस्ट्री की एक ऐसी रियलिटी थी जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, साथ ही एसी का रियल वर्ल्ड आपको रिव्यू देंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, सबसे पहली चीज हम बात करते हैं, नॉर्मली जब हम एसी खरीदते वक्त जो मेन चीज देखते हैं वो देखते हैं उसका टनेज, या 1.5 टन, 2 टन, 5 स्टार है या नहीं है, इन्वर्टर है नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि मोस्टली एसी की जो टेस्टिंग होती है वो अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से होती है, जो कि आउटडोर टेम्परेचर के हिसाब से होता है। लेकिन इंडिया में यूजुअली जो समर्स जाते हैं वो 45 to 50 डिग्री पहुंच जाते हैं। इसी वजह से कई बार आपने आफ्टरनून में फेस किया होगा कि एसी चलते वक्त भी कूलिंग इतने अच्छे नहीं देते। और यही हम बात करेंगे इस वाले एसी की। ना सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की। डिजाइन सिंपल और प्रीमियम है, मिनिमम लुक है जो स्टूडियो या होम दोनों में अच्छे से लगता है, तो आप इसे कहीं भी लगा सकते हो। बाकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, यहाँ पर सॉलिड मुझे फील हुई। यहाँ पर आपको जस्ट एक एलईडी मिलती है जहां पर आप देख सकते हो कि टेम्परेचर कितना है, मोड कौन सा है, और ऑप्टिमस की ब्रांडिंग यहाँ पर आपको दिख जाती है। साथ ही यहाँ पर आपको एक फ्रंट में एक गोल्डन सी स्ट्राइप दी गई है, जो कि अगेन अच्छी सी लगती है। एस्थेटिक लुक यहाँ पर एसी को दे रही है। कोई ज्यादा फ्लैशी या फिर बोल सकता हूँ कि डिजाइन वाला एसी नहीं है, बट अगेन मिनिमल डिजाइन है, जो कि आजकल के मॉडर्न इंटीरियर के साथ काफी अच्छा जा रहा है। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि जो स्टूडियो के हिसाब से यहाँ पर जो हमने एसी लगाया उसमें ये जो डिजाइन है वो अच्छा जा रहा है। नाउ ऑप्टिमिस्ट के अकॉर्डिंग एक 1.4 टन का एसी है, लेकिन हाई कूलिंग डिमांड पर ये अराउंड 1.8 टन के इक्विवेलेंट हो जाता है। तो अगर आप इसमें टर्बो मोड ऑन करते हो तो ये 1.8 टन के बराबर कूलिंग देता है। मतलब मेन चीज ये कि यहाँ पर कूलिंग की जो परफॉर्मेंस है वो मेंटेन रह सके, और इसके लिए कंपनी ने इसके अंदर एल्यूमिनियम अलॉय माइक्रो चैनल हीट एक्सचेंजर यूज किया है। नाउ अगर आप बात करो तो मेनली क्या होता है, जो आउटडोर यूनिट होती है उसके अंदर जो एक हीट एक्सचेंजर होता है उसकी क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर ट्रेडिशनल एसी में कॉपर ट्यूब्स और एल्यूमिनियम फिन्स होते हैं, लेकिन यहाँ ऑल एल्यूमिनियम अलॉय माइक्रो चैनल डिजाइन यहाँ पर दिया गया है। कंपनी के अकॉर्डिंग इसका एडवांटेज बेटर हीट ट्रांसफर, फास्टर हीट रिजेक्शन और एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी कूलिंग को अच्छे से यहाँ पर मेंटेन रखता है। तो अगर इसे हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एसी जितने एफिशिएंटली रूम की हीट को बाहर निकालेगा उतनी बेटर कूलिंग आपको अंदर मिलेगी। ना एल्यूमिनियम सुनते ही ड्यूरेबिलिटी का कंसर्न लोगों के दिमाग में आता है। ना ऑप्टिमिस्ट कहता है कि इस कंडेंसर में स्पेशली इंजीनियर्ड एल्यूमिनियम अलॉय और प्रोटेक्टिव कोटिंग यूज की गई है। और कंपनी ने इसके अंदर 1000 आवर का सॉल्ट स्प्रे कोरिजन टेस्ट भी यहाँ पर किया है, जो कि पास हो गया था। और आउटडोर यूनिट के कंडेंसर सिस्टम पर आपको यहाँ पर 5 साल की वारंटी भी यहाँ पर दी जा रही है, जो कि काफी इंप्रेसिव है। और साथ ही इस एसी में आपको ट्विन रोटरी कंप्रेसर भी दिया गया है, और जो कंपनी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हाई आउटडोर टेम्परेचर में भी स्टेबल कूलिंग यहाँ पर मेंटेन करने में हेल्प करता है। नाउ बात करते हैं इस एसी के कुछ फीचर्स की। और यहाँ पर आपको मिलता है टर्बो प्लस मोड, जो कि रूम को जल्दी कूल करने के लिए यहाँ पर मैक्सिमम कूलिंग परफॉर्मेंस दे देता है। लेकिन सिर्फ यहाँ पर क्लेम नहीं है, हमने इसका एक्चुअल टेस्ट भी किया था और टर्बो प्लस मोड बहुत अच्छे से यहाँ पर उसने काम किया। बाकी यहाँ पर हमने कुछ और भी टेस्ट किए थे, नॉर्मल कूलिंग टेस्ट। नॉर्मल कूलिंग में यहाँ पर हमने इसको 24 डिग्री पे सेट किया था, जहां पर अच्छे से परफॉर्म किया। उसके अलावा यहाँ पर हमने इसको टर्बो प्लस मोड में टेस्ट किया, और यहाँ पर हमने कंपेयर भी किया था एक नॉर्मल कूलिंग मोड से टर्बो प्लस मोड में। और यहाँ पर जो कूलिंग थी टर्बो प्लस मोड में एक्चुअल में काफी कंपैरेटिवली फास्ट हुई थी। नॉर्मल कूलिंग जो होती है 1.4 टन के हिसाब से होती है, बट टर्बो प्लस मोड में ये 1.8 टन की कूलिंग यहाँ पर आपको दे रहा है। बाकी यहाँ पर इसके अंदर आपको मोबाइल ऐप का भी सपोर्ट मिल रहा है, जिसमें आप रिमोट कूलिंग भी कर सकते हो। तो अगर आप कहीं बाहर हो, ऑफिस हो, या फिर कहीं मार्केट से कहीं अंदर घर पर आ रहे हो, तो अगर आप चाहो तो अपनी ऐप से ही रिमोट कूलिंग यहाँ पर ऑन कर सकते हो। बाकी हमने इसको पीक समर में, जहां पर टेम्परेचर 43-44 डिग्री भी कुछ टाइम था, वहां पर भी हमने टेस्ट किया। और कूलिंग में इतना बड़ा रूम होते हुए यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, मैंने सिर्फ अपने आउटडोर वाले हॉल में लगाया और वहां पर भी इसकी जो कूलिंग थी बहुत ही परफेक्ट रही। बाकी ऐप की फीचर की बात करें तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि आप रिमोटली एसी को कंट्रोल कर सकते हो। साथ ही इसके अंदर एक और चीज दी गई है जो कि बहुत ही सही है, वो है आपको गैस लेवल। तो यहाँ पर आप गैस लेवल चेक कर सकते हो, एनर्जी कंजप्शन चेक कर सकते हो, डायग्नोस्टिक्स कर सकते हो, परफॉर्मेंस यहाँ पर इनसाइड पे आपको दिख जाते हैं। तो ये जो फीचर है मुझे काफी यूजफुल लगे, एंड मुझे लगता है कि किसी भी एसी में मैंने अभी तक फिलहाल ये देखा नहीं जहां पर आप गैस चेक कर सकते हो। और साथ ही यहाँ पर एसी की हेल्थ भी यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलती रहेगी, तो वो भी सही है। बाकी बात करें हम इसमें ओवरऑल एक्सपीरियंस की, तो इंस्टॉलेशन भी यहाँ पर अच्छा था, स्मूथ एक्सपीरियंस था। और जो टीम ऑप्टिमिस्ट की आई थी उन्होंने काफी अच्छे से इसको इंस्टॉल किया, क्लीनली इंस्टॉल किया, और डेमो भी उन्होंने यहाँ पर काफी अच्छे से दिया, तो ये काफी सी चीज थी। बाकी एक चीज है कि जो रिमोट है यहाँ पर वो बहुत ही सिंपल है, कुछ ही मिनिमल बटन दिए गए, बट मुझे लगता है कि जो रिमोट पर यहाँ पर जो रिक्वायर्ड चीजें वही दी गई है, चाहे कूलिंग का टेम्परेचर हो गया, टर्बो मोड सेट करना हो, तो यही चीज रिक्वायरमेंट है। एक चीज हालांकि यहाँ पर मुझे मिसिंग लगी, वो है यहाँ पर स्विंग। आप यहाँ पर ऐप से कर सकते हो, यहाँ पर रिमोट में
फंक्शन नहीं है। ऑप्टिमिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने जब उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि नेक्स्ट जो वेरिएंट होगे उसमें रिमोट में आपको स्विंग का ऑप्शन मिल जाएगा, तो ये भी अगेन काफी सही है। बाकी ओवरऑल मैं कह सकता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि जो एसी की टेस्टिंग यूजुअली होती है वो 35 डिग्री पर होती है, लेकिन यहाँ पर इंडिया के समर जो 50 डिग्री में होते हैं उनके लिए यहाँ पर आपको सिर्फ स्पेसिफिकेशन नहीं, टनेज नहीं, इन्वर्टर एसी है नहीं, ये सब चीज नहीं, उसके अलावा देखना पड़ता है कि उसकी रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस क्या है। और यहीं पर ऑप्टिमिस्ट एसी ने काफी अच्छे से काम किया। ऑप्टिमिस्ट ने जो इसके अंदर माइक्रो चैनल टेक्नोलॉजी, ट्विन रोटरी कंप्रेसर और टर्बो प्लस मोड जैसे फीचर जो इसमें दिए हैं, ये काफी अच्छे से काम कर रहे हैं। बाकी जो रियल लाइफ टेस्टिंग में जितने भी इन्होंने क्लेम किए वो एक्चुअल में सही प्रूव होते हैं, तो मुझे तो काफी सही लगा। बाकी आपको कैसा लगा ये एसी मुझे कमेंट बताना, और अगर आप ऑप्टिमिस्ट का एसी यूज कर रहे हो या फिर यूज करने का सोच रहे हो तो भी बता देना। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर दबा देना, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर दबा देना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।